हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। आज हम हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तत्सम एवं तद्भव शब्द। और ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस यूपी आरओ एग्जाम का। विलोम शब्द, वाक्यम वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। इन 6 टॉपिक से आपको एग्जाम में 10-10 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा सभी टॉपिक से। और हमारा थ्योरी पोर्शन कहाँ से कर रहे हैं हम? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? घटना चक्र और यूथ कंपटीशन टाइम्स से, राइट। और ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये रहा क्यूआर कोड जहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ क्विज भी प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमारा क्या हो गया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कर लिया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और आज हम करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द, राइट। ये रहा डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जहाँ से आज हम पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। जिनमें से हमें क्या पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए? तत्सम पढ़ना है और तद्भव पढ़ना है। देशज और विदेशी हमारा नहीं आता है, राइट। तत्सम किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। और तत्सम 2 शब्द से मिलकर बना है, एक है हमारा तत् और दूसरा सम। तत् का मीन्स क्या होता है? तत् मीन्स उसके, उसके मीन्स किसके? संस्कृत के। सम मीन्स समान, संस्कृत के समान हो गया। तो संस्कृत शब्दों के समान शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत शब्दों का जो शुद्धतम रूप होता है वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और वह संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ एग्जाम्पल है तत्सम में आम्र है। आम का हिंदी शब्द क्या होता है? आम। और ऊष्ट्र, ऊष्ट्र को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंट। ये हमारा तद्भव है और ये तत्सम है। और घोटक मीन्स क्या होता है? घोड़ा। और गोमल या गोमय ये तत्सम वर्ड है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या कहते हैं? इसको गोबर कहते हैं। सत का तद्भव या फिर हिंदी क्या हो जाएगा? सौ। सपत्नी का हिंदी शब्द क्या है? सौत। हरिद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा? हल्दी या फिर हरदी। और चुल्ली का क्या है? चूल्हा होता है तद्भव। चतुष्पादिका का चौकी होगा। शलाका का तद्भव सलाई। चंचू का तद्भव चोंच हो जाएगा। तिक्त का तद्भव तीता होता है। और पर्यक का तद्भव क्या हो जाएगा? पलंग। और भक्त को हिंदी में क्या कहते हैं? भात। और शुचि का क्या होगा? सुई। और शक्तु का क्या हो जाएगा? सत्तू। और शक्तु कैसे लिखा गया है? शक्तु। और शक्तु का तद्भव क्या है? हिंदी शब्द क्या है? सत्तू। त्वरित का तद्भव क्या है? तुरंत या फिर तुरंत। ऊर्ध्वतन का तद्भव क्या हो जाएगा? उबटन। खरपर का तद्भव क्या होगा? खपरा या फिर खप्पर। और क्षीर का क्या हो जाएगा? खीर तद्भव। तद्भव किसको कहा जाता है? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत् प्लस भाव से बना है ये शब्द, इसका मतलब होता है उससे उत्पन्न। उससे मीन्स संस्कृत से उत्पन्न। तो तत् का मीन्स क्या होता है? तत् मीन्स उससे और भाव मीन्स उत्पन्न हो जाता है। तो उससे उत्पन्न मीन्स संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। और ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जो देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता है। तो संस्कृत शब्दों का विकसित या फिर परिवर्तित रूप जो है वही तद्भव कहलाता है, राइट। तो तद्भव शब्द 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक संस्कृत से आने वाले और दूसरा सीधे प्राकृत से आने वाले। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर बताया गया कि ये संस्कृत तत्सम से आया और प्राकृत में आया और प्राकृत से कैसे ये हिंदी बना, मीन्स तद्भव में बना। तो अग्नि एक संस्कृत वर्ड है और इसका प्राकृत क्या हो जाएगा? अग्नि। और ये फिर हिंदी में आके तद्भव कैसे बन गया? आग। तो अग्नि का आग बनने के बीच में एक प्राकृत में भी अग्नि बना, अग्नि। फिर अग्नि से हमारा हिंदी में आया आग। वहीं पर मया वर्ड है, तत्सम वर्ड है, संस्कृत है मया और इसकी प्राकृतिक क्या है? मई। और फिर हिंदी में क्या बन गया इसका? मैं। तो मया का
तद्भव क्या हो जाता है? मैं। वत्स से, तो वत्स पहले प्राकृतिक में आया वत्स, और फिर हिंदी तद्भव में बना बच्चा या फिर बाछा। पुष्प संस्कृत वर्ड है, मीन्स तत्सम है, और इसका प्राकृत क्या बना? पुष्प, और पुष्प से हिंदी में क्या बन गया? फूल। ये तद्भव दिया गया, यहाँ पर प्राकृत है और यहाँ पे संस्कृत है, मीन्स तत्सम है। तो तत्सम से तद्भव कैसे बना? उसके बीच में प्राकृत बनता है, प्राकृत से वो हिंदी में बना फूल। और प्रिय शब्द है, प्रिय का प्राकृत भी प्रिय हो जाएगा, और इसका हिंदी शब्द क्या बना? पिय या फिर पिया। कृतः संस्कृत वर्ड है, इसका प्राकृत बना कौ, और हिंदी में आके बन गया किया। मध्य संस्कृत वर्ड है, इसका प्राकृत बना मध्य, और हिंदी में आके क्या बन गया? में। मयूर संस्कृत वर्ड है, प्राकृत में बना मौर, और हिंदी में आके क्या बन गया? मोर। वचन संस्कृत शब्द है, और प्राकृत में आके बना वर्ण, और हिंदी में आकर क्या बन गया? बैन। नौ वर्ड है, ये संस्कृत है, और प्राकृत में आके क्या बना? न, और हिंदी में आके क्या बन गया? नौ। चतवार की बात करें, संस्कृत शब्द है, और इसकी प्राकृत क्या है? चत्तारी, और हिंदी में आके क्या बन गया? चार। वहीं पर अर्ध तृतीय संस्कृत वर्ड है, और इसका प्राकृत क्या है? अढ़ाई, और यहाँ पर तद्भव क्या बन गया? अढ़ाई या फिर ढाई। ये फॉन्ट की वजह से ऐसे दिख रहा है, और लिखा कैसे गया है? अढ़ तई। ये हमारा क्या है? ऐसे लिखा गया है, अढ़तई, और ये हिंदी में आके क्या बन गया? अढ़ाई। तो अर्ध तृतीय जो तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अढ़ाई या फिर ढाई, राइट। देशज विदेशज शब्द हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, बट देख लेते हैं क्या होता है। तो देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, और ये अपने ही देश में बोलचाल से बने, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है, जैसे कि तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब इत्यादि ऐसे वर्ड लोक भाषा से प्रचलित हैं, और देश में ही इनकी व्युत्पत्ति हुई है, इसीलिए इन्हें देशज कहा जाता है। और विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है, राइट। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मेन है। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण, अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ हेर फेर इस प्रकार हुए हैं, जैसे का, ख, ग, भ ये नुक्तेदार उच्चारण, और लिखावट को हिंदी में साधारणतः बेनुक्तेदार उच्चारित किया जाता है और लिखा जाता है। जैसे कीमत है, कीमत में नुक्ता लगा है, अरबी वर्ड है, अब हिंदी में बेनुक्तेदार करके कीमत हो जाएगा। खूब फारसी वर्ड है, जिसको हिंदी में बेनुक्तेदार करके खूब हो जाएगा। और आगा ये तुर्की वर्ड है, जिसको हिंदी में क्या हो जाएगा? आगा। और फैसला नुक्तादार है शब्द, अरबी का शब्द है फैसला, और जिसको हिंदी में क्या हो जाएगा? फैसला, राइट। ऐसे ही शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है, जैसे आइन और कमीन, ये फारसी शब्द है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आईना और कमीना, आ की मात्रा लगा दी गई। हैज अरबी वर्ड है, जिसको हिंदी में हैजा कर दिया जाएगा, आ की मात्रा लगा के। चम्मच, चमच ऐसे लिखा गया है, जिसमें विसर्ग हटा के चमचा कर दिया जाएगा, तो ये हिंदी में हो जाएगा चमचा। और थर्ड हमारा है, शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हा है, अल्लाह अरब वर्ड है, जिसको हिंदी में अल्लाह कहा जाएगा। शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हाकार कर दिया जाता है, जैसे परवाह है, फारसी शब्द है, इसमें हा की मात्रा लगाया जाएगा, परवाह हो जाएगा हिंदी। हिंदी क्या है? परवाह फारसी वर्ड है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? परवाह। शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है, दुका है, ये फारसी वर्ड है दुका, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? दुकान। ईमा अरबी वर्ड है, अब इसमें अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाएगा, आन, ईमान, तो हमारा ईमान हो जाएगा हिंदी वर्ड। ईमा क्या है? अरबी वर्ड है, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ईमान, राइट। आइए अब देखते हैं तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। तो संस्कृत पुल्लिंग शब्द देखेंगे, स्त्रीलिंग देखेंगे कैसे होता है। तो कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के नियम बताए हैं। पहला तो जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है, जो संज्ञा है उसके अंत में त्रा होता है, वो क्या है? संस्कृत पुल्लिंग शब्द है। चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि।
दूसरा है नांत संज्ञाएं, मीन्स जिनका अंत ना से हो, जैसे पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, पवन क्या है, उभयलिंग है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। जा प्रत्यांत संज्ञाएं हैं, जिनका अंत जा से हो, जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, तय, वा, या होता है, जैसे सतीत्व, बहुत, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि, तो ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आश हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हराश इत्यादि, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। इसके भी एक्सेप्शन है, सहाय उभयलिंग होता है, आय लगा है, और आय स्त्रीलिंग है। सहाय उभयलिंग है और आय स्त्रीलिंग है, और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द का अपवाद है, जो इस रूल के अकॉर्डिंग आर, आय, वा, आश लगता है तो क्या हो जाता है, वो पुल्लिंग हो जाता है जनरली। और एक्सेप्शन में दो याद रखना है, सहाय उभयलिंग है और आय क्या है, स्त्रीलिंग है। अप्रत्यांत संज्ञाएं, जिनका अंत आ से होता है, जैसे क्रोध, मोह, जैसे धा है तो धा कैसे लिखा गया है, धा ऐसे ही लिखा गया है, धा प्लस आ, तो ये क्या हो गया, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि। और इसके भी एक्सेप्शन है, जैसे जय है तो जय स्त्रीलिंग है, और विनय है तो विनय उभयलिंग है। ता प्रत्यांत संज्ञाएं, जिनका अंत ता से हो रहा है, चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि, ये भी पुल्लिंग शब्द है। जिनके अंत में खा होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख, तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब देखेंगे संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख अपने व्याकरण में किया है। जैसे आकारांत संज्ञाएं, आकारांत संज्ञाएं मीन्स जिनका आ से अंत होता है, जैसे दया में आ है, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नकारांत संज्ञाएं, जिनके अंत में ना आए, प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत संज्ञाएं, जिनका अंत उ से हो, ऋतु, वायु, रेणु, रज्जु, जानू, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ये हमारा क्या है, उकारांत संज्ञाएं हैं। और ये क्या है, संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मधु हो गया, अश्रु हो गया, तालु हो गया, मेरु, हेतु, सेतु, ये क्या है, अपवाद है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, राइट। जिनके अंत में ती व नी हो, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, ऋषि, सिद्धि, ये सब क्या है, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं, ता प्रत्यांत जिसके अंत में ता है, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। इकारांत संज्ञाएं, जिनके अंत में छोटी ई हो, छोटी ई से उनका अंत हो, निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जैसे वारी हो गया आपका, जलधि हो गया, पहाड़ी, गिरी, अद्री, आदि, बलि, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ईमा प्रत्यांत शब्द, ईमा से जिसका अंत होता हो, महिमा, इमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब तत्सम पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दे दिया गया है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि तत्सम तद्भव से 4 टाइप के क्वेश्चन बनता है। पहला तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसमें तत्सम दिया गया है, तद्भव पूछा जाएगा, तद्भव दिया गया है, तत्सम पूछा जाएगा, और इनमें से कौन सा तत्सम है ऐसा पूछ लिया जा सकता है, या इनमें से कौन सा तद्भव है, या इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, या इनमें कौन सा तद्भव है। तो उसके लिए ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, राइट। और तत्सम स्त्रीलिंग शब्द का भी यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं तद्भव पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे। तो ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर सबसे पहले ये जानते हैं ऊनवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी प्रकार के न्यूनता या लघुता का बोध हो उसे ऊनवाचक संज्ञा कहते हैं। और ऊनवाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा के अंत में का, इया,
आदि लगा दिए जाते हैं और आ को ई से बदल दिया जाता है, राइट। तो ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष आकारांत संज्ञाएं जैसे कपड़ा हो गया, गन्ना हो गया, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आओ, पन, वा, पा होता है वो भी पुल्लिंग शब्द है, जैसे आना हो गया, गाना हो गया, बहाव, आओ, चढ़ाओ, आओ, बड़प्पन, बुढ़ापा, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। कृदंत की अनांत संज्ञाएं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कृदंत किसको कहते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कृदंत नहीं पता तो अभी समझ लेते हैं कि कृदंत किसे कहा जाता है। तो इसमें लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान जैसे शब्द है, ये पुल्लिंग है, लेकिन इसके एक्सेप्शन देखने को मिलता है। उड़ान और चट्टान जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यहीं पर हम अपना देख लेते हैं कि किसको कहा जाता है कृदंत। तो सबसे पहले जानेंगे प्रत्यय किसको कहा जाता है, तभी जानेंगे कृदंत क्या होता है। प्रत्यय मीन्स जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में जो उसका मीनिंग है उसमें चेंजेस ला देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। और ये 2 टाइप्स का होता है, पहला आपका कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय 2 टाइप का है, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय किसको कहा जाता है, क्रिया या धातु मीन्स क्रिया का जो मूल रूप है उसके अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। और इन से जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले मूल शब्द, कृत प्रत्यय और फिर कृदंत शब्द। हम एग्जाम्पल लेते हैं थक। थक हमारा मूल हो गया, इसमें कृत प्रत्यय लगाएंगे आवट और इससे मिलकर हमारा कृदंत शब्द क्या बन जाएगा, थकावट। तो थक हमारा मूल शब्द है, कृत आवट और कृदंत बन जाएगा थकावट। ऐसे लिख मूल शब्द है, कृत प्रत्यय लगाएंगे आई तो कृदंत शब्द क्या बन जाएगा, लिखाई। ये टिकना हमारा मूल शब्द है, कृत प्रत्यय लगाऊं आऊं तो कृदंत क्या बन जाएगा, टिकाऊं। अब देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो क्रिया भिन्न शब्द मीन्स क्रिया नहीं होना चाहिए, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा एक्सेट्रा में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तद्धित कहा जाता है। और इनसे जो शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है। और तद्धितांत कैसे लिखा जाता है देख लीजिए। तो अब हम इनका भी एग्जाम्पल जानेंगे, सबसे पहले संज्ञा का, फिर सर्वनाम का, देन विशेषण का। तो संज्ञा और तद्धित प्रत्यय लगेगा और क्या बन जाएगा, तद्धितांत। कैसे बनेगा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए संज्ञा बेटी और उसका तद्धित लगाएंगे आ तो हमारा तद्धितांत क्या बन जाएगा, बिटिया। अब हम संज्ञा के बाद सर्वनाम का देख लेते हैं, सर्वनाम में तद्धितांत कैसे बनता है। तो सबसे पहले सर्वनाम में आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप हमारा सर्वनाम हो गया, इसमें तद्धित प्रत्यय लगाएंगे शे तो हमारा तद्धितांत क्या बन जाएगा, आपशे। अब इसमें हम विशेषण का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो विशेषण है, तो विशेषण में एग्जाम्पल लेते हैं चतुर। तो चतुर में हम तद्धित प्रत्यय क्या लगाएंगे, ता लगाते हैं और तो हमारा तद्धितांत क्या बन जाएगा, चतुरता। इसमें बस इतना ही ध्यान देना है, कृदंत में कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित में क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जोड़े जाते हैं, राइट। अब देखते हैं कि तद्भव स्त्रीलिंग शब्द के क्या नियम है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। तो इसके जो रूल है वो देखते हैं। तो इकारांत संज्ञाएं मीन जिनका अंत ई से हो, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, घी हो गया, जी हो गया, मोती हो गया, दही हो गया, ये पुल्लिंग शब्द है। और ऊनवाचक यकारांत संज्ञाएं हैं, जैसे गुड़िया हो गया, खटिया हो गया, डिबिया हो गया, पुड़िया हो गया, ठिलिया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग होता है। और ऊनवाचक संज्ञाएं क्या है बता दिया गया। यकारांत मीन्स जिनका अंत या से हो रहा है, और तकारांत संज्ञाएं जिनका अंत ता से हो रहा है, जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, पत, ये सब हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, भात, खेत, श्रुत, गात और दांत। और उकारांत संज्ञाओं की बात करें तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग होता है, जिनका अंत ऊ से हो रहा है, बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, आशु, आलू, रतालू, टेशु। और एक्सेप्शन भी ध्यान में रखना है। अनुस्वरांत संज्ञाएं जो है, सरसों, खड़ाऊ, भव, चू, जू, ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है, गेहूं। और शकारांत संज्ञाएं जिनका अंत शा से हो रहा है, जैसे प्यास, मिठास, निदास, राश, बास, सांस।
और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्त्रीलिंग है। और इसके भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है का, निकाश, काश, राश। और कृदंत नकारांत संज्ञाएं, कृदंत क्या होता है अच्छे से बता दिया गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्यय क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, राइट। तो अकारांत हो अथवा जिनकी धातु जो है नकारांत हो, जैसे रहन, सृजन, जलन, उलझन, पहचान, ये हमारा स्त्रीलिंग है और इसका भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है चलन। कृदंत को अकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, ये स्त्रीलिंग है और इसके एक्सेप्शन जो देखने को मिलता है नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार आदि, राइट। और जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट, हट होता है जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। और जिन संज्ञाओं के अंत में खा होता है जैसे ईख, भूख, राख, चीख, कांख, कोख, साख, देख रेख, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसके भी अपवाद देखने को मिलता है। जो एक्सेप्शन है वो पंख है और रुख है, राइट। यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक का समापन हो गया है। अब आगे यहाँ पर इससे रिलेटेड दिया नहीं गया था, ये स्लाइड आपका गूगल से देखने को मिलेगा। तो कैसे हम पहचानेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को, कैसे पहचानेंगे, उसके जो रूल दिए गए हैं। तो तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अक्षर है तो उसका अक्षर आखर, और पंछी है तो पक्षी का पंछी हो जाएगा। और तत्सम शब्दों में श्रा का होता है, प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। जैसे धन्य श्रेष्ठी, उसका धन्ना सेठी। और तद्भव तत्सम जो शब्द उसमें शा का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीप शलाका हमारा तत्सम है तो दिया शलाई क्या हो गया, तद्भव। शलाका है, शलाका का तद्भव क्या हो जाएगा, शलाई। और तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग होता है। कृषक है और कृषक का क्या हो जाएगा हमारा तद्भव, किसान। और तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कृत गृह है तो हमारा तद्भव क्या हो जाएगा, कचहरी। और तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे अमृत तो हमारा अमीर हो जाएगा तद्भव। आम्र है, आम का तद्भव क्या हो जाएगा, आम। और तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन है तो वन का तद्भव क्या हो जाएगा, वन। तो इस तरह यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद में नहीं था तो हमने डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से तद्भव तत्सम लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आ से शुरू होने वाले तद्भव एवं तत्सम शब्द, अक्षर है तो अक्षर का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षर। अमोल का तत्सम क्या हो जाएगा, अमूल्य। अफीम का तत्सम क्या होगा, अइफेन। अनाड़ी का तत्सम होगा, अनर्थ। असीस का तत्सम क्या हो जाएगा, आशीष। अटारी का तत्सम क्या हो जाएगा, अट्टालिका। अजान का तत्सम क्या हो जाएगा, अज्ञान। अगुआ का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्रणी। अस्सी का तत्सम क्या हो जाएगा, असीति। आकाश का तत्सम क्या हो जाएगा, आकार्य। अंगरखा का तत्सम क्या हो जाएगा, अंगरक्षक। अंगीठी का तत्सम क्या होगा, अग्निष्ठिका। अंधेरे का तत्सम क्या होगा, अंधकार। अंश का तत्सम क्या होगा, अंश। अकेला का तत्सम क्या होगा, एकल। और अखाड़ा का तत्सम क्या होगा, अचवाट। अगहन का तत्सम क्या होगा, अग्रहायण। तो यहाँ ये बात ध्यान देना, हिंदी के महीनों के जो नाम है वो तत्सम में होते हैं। जैसे आपका चैत्र हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, अश्विन हो गया, कार्तिक हो गया, अग्रहायण यहाँ दिया ही गया है। और पौष हो गया, माघ हो गया, फाल्गुन हो गया, ये सब क्या है, तत्सम है, राइट। तो अगम का तत्सम शब्द क्या होगा, आगम में। आकाश का तत्सम शब्द क्या होगा, आकाश। अचरज का तत्सम शब्द क्या होगा, आश्चर्य। 28 का तत्सम शब्द क्या होगा, अष्टाविंशति। 98 का क्या होगा तत्सम, अष्टानवति। 88 का क्या होगा, अष्टाशीति। और अठखेली का तत्सम क्या होगा, अष्ट। 18 का तत्सम क्या होगा, अष्टादश। 2.5 का तत्सम क्या होगा, अर्ध तृतीय। अदरक का तत्सम क्या होगा, आद्रक। 58 का तत्सम क्या होगा, अष्टपंचाशत। अधूरा का तत्सम क्या होगा, अर्धपूरक। अनूठा का तत्सम क्या होगा, अनुत। अनि का तत्सम क्या होगा, अणि। अपना का तत्सम क्या होगा, आत्मनः। आमचूर का तत्सम क्या होगा, आम्रचूर्ण। अमावस का तत्सम क्या होगा, अमावस्या। अलग का तत्सम क्या होगा, अलग्न। आशीष का तत्सम क्या होगा, आशीष। अधर्म का तत्सम क्या होगा, अधर्म। अहेर का तत्सम क्या होगा, अखेट। अहीर का तत्सम क्या होगा, अभीर। अर्पण का तत्सम क्या होगा, अर्पण। अच्छत का तत्सम क्या होगा, अच्छत। आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि। आज का तत्सम क्या होगा, अध।
आलस्य, आलस्य है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आलस्य। आस है तो आस का तत्सम क्या होगा? आशा। आसरा का तत्सम क्या होगा? आश्रय। आंशु का तत्सम क्या होगा? अश्रु। आंख का तत्सम क्या होगा? अच्छी। आँच का तत्सम क्या होगा? अर्ची। आरसी का तत्सम क्या होगा? आदर्शिका। आप का तत्सम क्या होगा? आत्मा। आयशु का तत्सम क्या होगा? आदेश। इलायची का तत्सम क्या होगा? एला। इमली का तत्सम क्या होगा? अम्लिका। एकत्र का इकट्ठा है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? एकत्र या फिर एकस्थ। इश का तत्सम क्या होगा? एतस्य। इतवार का तत्सम क्या होगा? आदित्यवार। इतना का तत्सम क्या होगा? इयत। 21 का तत्सम क्या होगा? एक विंशति। ईख का तत्सम क्या होगा? इच्छु। ईट का तत्सम क्या होगा? इशिका। ईर्षा या ईर्खा, इसका तत्सम क्या होगा? ईर्ष्या। उछा का तत्सम क्या होगा? उत्साह। उबटन का तत्सम क्या होगा? ऊर्ध्वतन। उल्लू का तत्सम क्या होगा? उलूक। उल्हाना का तत्सम क्या होगा? उपालंभ। उठान का तत्सम क्या होगा? उत्थान। उष का तत्सम क्या होगा? अमुष्य। उठ का तत्सम क्या होगा? उत्तिष्ठ। उगना का तत्सम क्या होगा? उद्गम। उपास का तत्सम क्या होगा? उपवास। उजला का तत्सम क्या होगा? उज्ज्वल। ऊन का तत्सम क्या होगा? ऊण। और ऊंट का तत्सम क्या होगा? उष्ट्र। ऐसा का तत्सम क्या होगा? ईदृश। यह फॉन्ट प्रॉब्लम की वजह से ऐसे दिखता है, अदरवाइज ये ईदृश ऐसे लिखा गया है। 2-3 फॉन्ट यूज किया गया बट किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब में ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख ही रहा था, तो इसी फॉन्ट को यूज किया गया है। तो ओखली का तत्सम क्या होगा? उलूखन। ओठ का तत्सम क्या होगा? ओष्ठ। ओर का तत्सम क्या होगा? अवर। ओस का तत्सम क्या होगा? अवश्याय। ओझा का तत्सम क्या होगा? उपाध्याय। ओला का तत्सम क्या होगा? उपल। अवगुण का तत्सम क्या होगा? अवगुण। कंधा के तत्सम की बात करें तो स्कंद होगा। केला का तत्सम क्या होगा? कदली। किवाड़ का तत्सम क्या होगा? कपाट। कर्तव्य का तत्सम क्या होगा? कर्तव्य। काम का तत्सम क्या होगा? कर्म। कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर। और कबूतर का तत्सम क्या होगा? कपोत। करोड़ का तत्सम क्या होगा? कोटि। किशन का तत्सम कृष्ण। कच्चा का तत्सम कुपच। और कौड़ी का तत्सम कपर्दिका। और कपाश का तत्सम होगा करपाश। कुटुंब का तत्सम होगा कुटुंब। कोयल का तत्सम होगा कोकिल। कुम्हार का तत्सम हो जाएगा कुंभकार। कुंजी का तत्सम हो जाएगा कुचिका या फिर कुज्जिका। और कहाँ का तत्सम होगा? कुत्र। और कहार का तत्सम होगा स्कंदधार। कंगन का तत्सम होगा कंकण। कंघी का तत्सम होगा कंकति। कई का तत्सम होगा कति। और कचहरी का तत्सम होगा कृत्यगृह। कटहल का तत्सम होगा कंठफल। कठपुतली का तत्सम होगा काष्ठपुतलिका। और कल का तत्सम होगा कल्य। कहानी का तत्सम होगा कथानिका। कपड़ा का तत्सम होगा करपट। कब का तत्सम होगा कदा। और किस का तत्सम होगा कश। कार्तिक का तत्सम होगा कार्तिक। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे आप बोलते कपड़ा कहाँ है, आप बोलिए करपट कहाँ है। तो अगर इसको हम अपने आम बोल चाल के भाषा में यूज करते रहेंगे तो ये हमारा बहुत ईजिली याद हो जाएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा लेंदी और बिल्कुल याद करने की इच्छा नहीं होगी। तो मज़े मज़े में याद करना है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। कल को कल ले बोलिए। खंभा का तत्सम स्तंभ होता है। खोता का तत्सम खगायतन। खीर का तत्सम क्षीर होगा। खप्पर या फिर खपड़ा का तत्सम खरपर होगा। खार का तत्सम छार होगा। खेत का तत्सम क्षेत्र होगा। और खेती का तत्सम क्षेत्रित होगा। खैर का तत्सम खदित होगा। और खुर है तो खुर का तत्सम छुर होता है। खुजली का तत्सम खरजू होता है। खाना का तत्सम खादन होता है। और खान का तत्सम खनी होता है। खंडहर का तत्सम खंड गृह होगा। और खत्री का तत्सम क्षत्रिय होगा। खाई का तत्सम खाती होगा। और खाजा का तत्सम खाद्य होगा। गवार है तो इसका तत्सम ग्रामीण होगा। गधा है या फिर गधा है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गर्दभ। गवैया का तत्सम गायक होता है। गाय का तत्सम गो होता है। और गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम। गहरा का तत्सम गंभीर होगा। गाजर का तत्सम गृजन होता है। और गलना का तत्सम गलन होगा। और गागर का तत्सम क्या है? गरगर। और गाहक का तत्सम क्या है? ग्राहक। गेन का तत्सम कंदुक है। और गोरा का तत्सम गौर है। गौना का तत्सम गमन है। 11 का तत्सम एकादश। और ग्वाला का तत्सम क्या होता है? गोपालक। गर्मी का तत्सम घर्म है। और गाड़ी का तत्सम गार्त है। गिनना का तत्सम गणना है। गर्दन जो है वो ग्रीवा का तत्सम है। और गेरू जो है वो गैरिक है।
गेरु जो है तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा गैरिक, और गर्दन तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है ग्रीवा, और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहते हैं सुग्रीव। और घी का तत्सम क्या होगा घृत, घर का तत्सम क्या होगा गृह, घड़ा का तत्सम क्या होगा घट, घोड़ा का तत्सम क्या होगा घोटक, घरनी का तत्सम क्या होगा गृहिणी, घिन का तत्सम क्या होगा घृणा, घिसना का तत्सम क्या होगा घृषण, घूंघट का तत्सम क्या होगा गुंटन, और चक है तो इसका तत्सम क्या होगा चक्षु, चमार है तो इसका तत्सम क्या होगा चर्मकार, चना है चना का तत्सम क्या होगा चणक, चोर का तत्सम चौर होता है, चितेरा का तत्सम चित्रकार, चीता का तत्सम चित्रक होता है, और चकवा का तत्सम चक्रवाक, और चबाना का तत्सम क्या होगा चवण, और चिड़िया का तत्सम क्या होगा चटिका। छाजन का तत्सम क्या होगा छादन, और छती का तत्सम क्या होगा छती, और छकड़ा का तत्सम क्या होगा सकट, छाता का तत्सम क्या होगा छत्रक, छिलका का तत्सम क्या होगा शकल, छेनी का तत्सम क्या होगा छेदनी, छीन का तत्सम क्या होगा छीड़, छोटा का तत्सम क्या होगा क्षुद्र, छिन का तत्सम क्या होगा छड़, जत्था का तत्सम क्या होगा यूथ, और जवान का तत्सम क्या होगा युवक, जानना का तत्सम होगा ज्ञान, जिसका तत्सम होगा यश, जैसा का तत्सम होगा यादृश्य। यादृश्य कैसे लिखा गया ऐसे लिखा गया यादृश्य। और जोगी का तत्सम क्या होगा योगी, जोड़ा का तत्सम युक्त, जामुन का तत्सम जम्बुल, और जोत का तत्सम क्या हो जाएगा ज्योति। झट का तत्सम क्या होगा झटिति, और झरोखा का तत्सम जालक, झरना का तत्सम निर्झर होगा, झंडा का तत्सम ध्वज, झीना का तत्सम क्या होगा जीर्ण, जूठा का तत्सम क्या होगा जुष्ट, झनकार का तत्सम होगा झड़तकार, टकशाल का तत्सम होगा टंकशाला, टिटिहरी का तत्सम होगा टिटिभी, टूटना का तत्सम होगा त्रुटियते, और ठंडा का तत्सम होगा स्तब्ध, ठाव का तत्सम होगा स्थान, और डंक का तत्सम होगा दंश, डर का तत्सम होगा डाह, डसना का तत्सम होगा दंशन, और डेढ़ का तत्सम होगा द्वैर्ध, ढाई का तत्सम होगा अर्ध तृतीय, ढीला का तत्सम होगा शिथिल, तब का तत्सम होगा तदा, तलवार का तत्सम होगा तरवारी, तमोली का तत्सम होगा तंबूलिक, तांबा का तत्सम होगा ताम्र, तालाब का तत्सम होगा तड़ाग, ताकना का तत्सम होगा तर्कन, तिगुना का तत्सम होगा त्रिगुण, तिहाई का तत्सम होगा त्रिभागिका, तीता का तत्सम होगा तिक्त, तुझ का तत्सम होगा तुभ्यम, और तुरत का तत्सम होगा त्वरित, तोंद का तत्सम होगा तुंद, तो का तत्सम क्या होगा ततः, तैशा का तत्सम क्या होगा तादृश्य, तापसी का तत्सम क्या होगा तपस्वी, तंता का तत्सम क्या होगा तप्त, और तीन का तत्सम क्या होगा त्रीणी। थन का तत्सम क्या होगा स्तन, थल का तत्सम क्या होगा स्थल, थंब का तत्सम क्या होगा स्तंभ, था का तत्सम क्या होगा स्थित, थान का क्या होगा तत्सम स्थान, थामना का तत्सम क्या होगा स्तंभन, और थोड़ा का तत्सम क्या होगा श्मोक, थाली का तत्सम क्या होगा स्थाल, और दूब का तत्सम क्या होगा दूरबा, दाद का तत्सम क्या होगा दंद्रू, दमाद का तत्सम क्या होगा जमाता, और जमाता वर्तनी शुद्धि में ही पूछा जाता है, ध्यान में रखिए जा में आ की मात्रा, माँ में आ की मात्रा और ता में आ की मात्रा क्या हो गया जमाता। दिवाली का तत्सम क्या हो जाएगा दीपावली, दूल्हा का तत्सम क्या होगा दुर्लभ, दूसरा का तत्सम क्या होगा द्विश्रित, दोना का तत्सम क्या होगा द्रोण, दुपट्टा का तत्सम क्या होगा द्विपर, और दुबे का तत्सम क्या होगा द्विवेदी, दर्शन का तत्सम क्या होगा दर्शन, धनिया का तत्सम क्या होगा धनिका, धान का तत्सम क्या होगा धान्य, धीरज का तत्सम क्या होगा धैर्य, धूल का तत्सम क्या होगा धूली, धोना का तत्सम क्या होगा धावन, धरती का तत्सम क्या होगा धारित्री, धर्म का तत्सम क्या होगा धर्म, नेवला का तत्सम क्या होगा नकुल, नारियल का तत्सम क्या होगा नारिकेल, नाक का तत्सम क्या होगा नशिका, नाखून का तत्सम क्या होगा नख, नीम का तत्सम क्या होगा निम्ब, नंदोई का तत्सम क्या होगा नंदाद्रिपति, नरसों का तत्सम क्या होगा अन्य परश्व, नहर का तत्सम क्या होगा ज्ञति ग्रह, निगलना का तत्सम क्या होगा निर्गलन, और नखत का तत्सम क्या होगा नक्षत्र। पड़ोसी का तत्सम क्या होगा प्रतिवासी, पृथ्वी का तत्सम क्या होगा पृथ्वी, पोता का तत्सम क्या होगा पौत्र, पतला का तत्सम क्या होगा प्रतनु, और पत्थर का तत्सम क्या होगा प्रस्तर, पकवान का तत्सम क्या होगा पकवान, और पछतावा का तत्सम क्या है पश्चाताप,
पड़ोस का तत्सम क्या होगा? प्रतिवेश। पापड़ का तत्सम क्या होगा? परपट। पीढ़ी का तत्सम क्या होगा? पीठिका। पुजारी का तत्सम क्या होगा? पूजाकारी। पूछना का तत्सम क्या होगा? पृच्छन। पूष का तत्सम क्या होगा? पौष। पोथी का तत्सम क्या होगा? पुस्तक। पवन का तत्सम क्या होगा? पवन। प्यासा का तत्सम क्या होगा? पिपासा। फांसी का तत्सम क्या होगा? पाशिका। फागुन का तत्सम क्या होगा? फाल्गुन। फुर्ती का तत्सम क्या होगा? स्फूर्ति। फूटना का तत्सम क्या होगा? स्फुटन। फूल का तत्सम क्या होगा? फुल्ल। फोड़ा का तत्सम क्या होगा? स्फोट। बहनोई का तत्सम क्या होगा? भगनीपति। बछड़ा का तत्सम क्या होगा? वत्स। बनारस का तत्सम क्या होगा? वाराणसी। बत्ती का तत्सम क्या होगा? वर्तिका। बैल का तत्सम क्या होगा? वृषभ। बादल का तत्सम क्या होगा? वारिद। बारात का तत्सम क्या होगा? वर यात्रा। और बारात भी ध्यान में रखिएगा, बारात में बा में आ की मात्रा लगा के दे दिया जाता है तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, बारात ऐसे लिखा जाएगा। और बुआ का तत्सम क्या होगा? पितृ शशा। और बैन का तत्सम क्या होगा? वचन। बौना का तत्सम क्या हो जाएगा? वामन। भादो का तत्सम क्या होगा? भाद्र। भगत का तत्सम क्या होगा? भक्त। भैंसा का तत्सम क्या होगा? महिष। भरोसा का तत्सम क्या होगा? वराशा। भला का तत्सम क्या होगा? भद्र। भभूत का तत्सम क्या होगा? विभूति। भाई का तत्सम क्या होगा? भ्राता या फिर भात्र। भतीजा का तत्सम क्या होगा? भातृव्य। भांजा का तत्सम क्या होगा? भागिने। भाभी का तत्सम क्या होगा? भातृभाई। और भावज या भौजाई का तत्सम क्या होगा? भातृजाया। भी का तत्सम क्या होगा? अपि। भीतर का तत्सम क्या होगा? अभ्यंतर। और भूख का तत्सम क्या होगा? बुभूछा। भौरा का तत्सम क्या हो जाएगा? भ्रमर। और भौं का तत्सम क्या होगा? भ्रू। मक्खी का तत्सम हो जाएगा? मच्छिका। मछली का तत्सम हो जाएगा? मत्स्य। माला का तत्सम हो जाएगा? मानिक। मक्खन का तत्सम हो जाएगा? मृक्षण। और मच्छर का तत्सम हो जाएगा? मत्सर। मरना का तत्सम हो जाएगा? मरण। मशान का हो जाएगा तत्सम? शमशान। महुआ का तत्सम हो जाएगा? मधुक। मुखिया का तत्सम हो जाएगा? मुख्य। मूछ का तत्सम हो जाएगा? श्रमश्रु। मेह का तत्सम हो जाएगा? मेघ। मोती का तत्सम हो जाएगा? मौक्तिक। मोर का तत्सम होगा? मयूर। मौसी का तत्सम होगा? मातृ शशा। मौत का तत्सम होगा? मृत्यु। और मानुष का तत्सम होगा? मनुष्य। यह का तत्सम होता है एश, और यहाँ का होता है अत्र। रूपा का तत्सम रोप्या, और रोटी का तत्सम रोटिका। रुखाई का तत्सम रुचता। रसोई का तत्सम रसवती। रत्ती रक्तिका का तत्सम होता है। रश्मि रज्जु का तत्सम होता है। राख छार का तत्सम होता है। राजपूत का तत्सम होगा? राजपुत्र। और रानी का तत्सम होगा? राज्ञी। और रीता का तत्सम होता है? रिक्त। और रीस का तत्सम होता है? ईर्ष्या। रूठा का तत्सम होता है? रुष्ट। और रूख का तत्सम होता है? वृक्ष। रैन का तत्सम होता है? रजनी। और राखी का तत्सम होता है? रचिका। और रोना का तत्सम होता है? रोदन। लोन का तत्सम होगा? लवण। लीलार का तत्सम होगा? ललाट। लोभी का तत्सम होगा? लुब्ध। और लोहार का तत्सम होगा? लहकार। लौंग का तत्सम होगा? लवंग। और लोयन का तत्सम होगा? लोचन। लंगोट का तत्सम होगा? लिंगपट। और लीख का तत्सम होगा? लिच्छा। और लाठी का तत्सम होगा? लगुड़ यष्टि। लहसुन का तत्सम होगा? लहसुन। लाख का तत्सम होगा? लाक्षा। लक्ष्मी का तत्सम होगा? लक्ष्मी। लक्षण का तत्सम होगा? लक्षण। लहू का तत्सम होगा? रक्त। लोग का तत्सम होगा? लोक। और लोढ़ा का तत्सम होगा? लोष्ट। वह का तत्सम होगा? अशव। बिछो का तत्सम होगा? बिक्षोभ। शिष्य का तत्सम होगा? शिष्य। और शक्कर का तत्सम होगा? शर्करा। शीशम का तत्सम होगा? सिसंपा। और साठ का तत्सम होगा? षंड। और श्रेठ का तत्सम होगा? श्रेष्ठी। सेज का तत्सम होगा? शया। श्रेमर का तत्सम होगा? शालमली। और श्रृंगार का तत्सम होगा? श्रृंगार। और कैसे लिखा गया ये भी ध्यान में रखना है। और सुहाग में तत्सम है? सुहाग का सौभाग्य। और साई का तत्सम है? स्वामी। साखी का तत्सम है? साक्षी। और साथी का तत्सम है? सार्थ। सन्यासी का तत्सम है? सन्यासी। ससुर का तत्सम है? श्वशुर। ससुराल का तत्सम होगा? श्वशुराल। साढ़ू का तत्सम होगा? शालीवॉट। और सास का तत्सम होगा? श्वश्रु। सौत का तत्सम होगा? सपत्नी। शाला का तत्सम होगा? श्याल। और शियार का तत्सम होगा? श्रृंगाल। और श्राद्ध का तत्सम होगा? श्राद्ध। साहित्यिक का तत्सम होगा? साहित्यिक। सोना का तत्सम होगा? स्वर्ण। साढ़े का तत्सम होगा? सार्ध। शाग का तत्सम होगा? शाक।
और सुई का तत्सम होगा सूची, और सवा का तत्सम होगा शपात, शपना का तत्सम होगा स्वप्न, सांप का तत्सम होगा सर्प, सोनार का तत्सम होगा स्वर्णकार, सत्तू का तत्सम होगा शक्तु, और सगा का तत्सम होगा श्वक, और शाली का तत्सम होगा श्याली। संसारिक का होगा सांसारिक तत्सम, और सलाई का तत्सम होगा सलाका। संडसी का तत्सम होगा संदेशिका, और शकना का तत्सम होगा सक्यते। सच का तत्सम होगा सत्य। सत्य सही का तत्सम होगा सप्तशती, और 77 का तत्सम होगा सप्त सप्तति। संत का तत्सम होगा सत्तो, 27 का होगा सप्तविंशति। 57 का तत्सम होगा सप्त पंचाशत, और 87 का तत्सम होगा सप्ताशीति। 17 का तत्सम होगा सप्तादश, और शनिचर का तत्सम होगा शनश्चर। सपूत का तत्सम होगा सुपुत्र, समेतना का तत्सम होगा समावर्तन, सरसों का सरसप होगा। सवाद का तत्सम स्वाद होगा, और शाकल का तत्सम श्रृंखला होगा, और सांझ का तत्सम संध्या होगा। सांस है तो इसका तत्सम श्वास होगा, और साड़ी है तो साड़ी का तत्सम क्या होगा साटी। सुनार का तत्सम स्वर्णकार होगा, सेम का तत्सम शिम्बा होगा। शौ का तत्सम क्या होता है शत, और शरग का तत्सम होगा स्वर्ग। संध्या का संध्या होगा तत्सम। सुमिरन का तत्सम स्मरण होगा, और सगुन का तत्सम शकुन होगा, और सजन का तत्सम स्वजन होता है। हाथी का तत्सम हस्ती होगा, और हल्दी का तत्सम हरिद्रा होगा। हरदी पूछा जाएगा, हरदी भी तद्भव है और हल्दी भी तद्भव है, इसका तत्सम हरिद्रा होगा। और हंसी का तत्सम हास्य होता है। हरण का तत्सम हरितकी होता है। हरा का तत्सम हरित होगा, और हाथ है तो इसका तत्सम हरित हस्त है, और हार का तत्सम हार ही होगा। मिलना है तो मिलना का तत्सम क्या होगा हिल्लन, और हींग का तत्सम हिंगू होता है। हीरा है तो हीरा का तत्सम क्या है हीरक, और ओंठ का तत्सम क्या होता है ओष्ठ, और होली का तत्सम क्या हो जाएगा होलिका। हिरण का तत्सम होगा हरिण, और हुलास का तत्सम क्या हो जाएगा उल्लास। यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि कल का तत्सम क्या हो जाएगा। कल का तत्सम कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।